अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या हाल चाल है आप लोगों के। पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने जनाब खराज तहसीन पेश किया है। यौम मई मज़दूरों का दिन, उस पे जनाब बड़ा ज़बरदस्त आज की वीडियो। वैसे ये वीडियो देख के ना मज़ा ही आ जाना, क्योंकि एक बंदे के अंदर जो जज्बात होते हैं ना वो खिल के सामने आते हैं कि यार सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को और ज़बरदस्त तरीके से खराज तहसीन पेश किया है। क्या बात है। ये वीडियो आप देखेंगे ना आपको मज़े आ जाने हैं। तो इसके अंदर जनाब बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं और काफ़ी अरबी का भी तर्जमा किया गया उर्दू में। तो आप लोगों ने जनाब क्या करना है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है और उसके बाद जनाब आपको मज़े आएंगे और आपको प्राउड फील होगा पाकिस्तान में। देखें। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में लेबर डे के मौका पे सऊदी हुकूमत का यहाँ मौजूद पाकिस्तानियों से ये कहना था, जनूब के पहाड़ों से लेके रियाज की गलियों तक, सहरा की गहराइयों से फल्क बोस इमारतों तक, कुछ लोग जो खामोशी से काम करते हैं और खुलूस तरीके से अपना काम करते हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी हमारे भाई और हमारे दोस्त हैं। वो यहाँ आए ताकि ख्वाब का हिस्सा बन सकें और मुस्तकबिल की तामीर में किरदार अदा कर सकें। आगे बढ़ते हैं, ये जुमला से हम आगे बढ़ते हैं, आपके खलूस से हम कामयाब होते हैं, हम कामयाब होते हैं। आपकी मौजूदगी हमारे दरमियान अजनबियत नहीं बल्कि भाईचारे की अलामत है। दिल से मौका पे हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हर उस पाकिस्तानी मजदूर का जो सऊदी अरब की सरजमीन पे मेहनत काम कर रहा है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तानी मजदूरों का दिल से शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, ये वो अल्फाज हैं जो सऊदी अरब की तरफ से यकम मई यानी लेबर डे के मौका पे पाकिस्तानियों के लिए कहे गए। ये जो खास लाइन है हम उस पर बात करते हैं। पहले सफारत खाने की जानिब से जारी की गई इस वीडियो को देख लीजिए। من جبال الجنوب إلى شوارع الرياض، من عمق الصحاري إلى ناطحات السحاب، هناك من يعمل بصمت وينجز। पाकिस्तानियों का भाई बकायदा नाम लिया في السعودية هم إخوة बड़ी बात है, हमारे लिए फख्र की बात है। جزءا من الحلم وليساهم في صناعة المستقبل بعطائكم نكبر وبإخلاصكم ننجح. وجودكم بيننا ليس غربة بل أخوة. في يوم العمال نرفع لكم أسمى عبارات الشكر لكل يد باكستانية تعمل في أرض السعودية من القلب। वैसे तो ये पूरी वीडियो देख के ही बंदा बड़ा जज्बाती होता है और एक मोहब्बत का आंसर उसके अंदर जागता है, लेकिन इसमें जो एक लाइन ने मुझे टच किया और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और जिसने जो अभी तक जिसके शहर में मैं हूँ वो थी कि आपकी कुर्बानियों से हम आगे बढ़ते हैं और आपके खुलूस से हम कामयाब होते हैं। कुछ इस तरह की थी कि उन्होंने पाकिस्तानियों की कुर्बानियों और खुलूस, इन दो चीज़ों का एतराफ़ किया। और आपको याद होगा कि सऊदी अरब में 2034 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है उस सिलसिले में पहले पाकिस्तानी वर्कर की शहादत की खबर भी हमने आपको दी थी। तो ये है वो असल चीज़ जिसके ऊपर सऊदी हुकूमत की बड़ी बारीकी से नज़र है कि वो सिर्फ आपकी मेहनत को नहीं देख रहे बल्कि कह रहे हैं कि आपकी कुर्बानियों और आपके खुलूस की वजह से हम कामयाब होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सऊदी हुकूमत इस मौका पे अगर ये बयान जारी ना भी करती, ये वीडियो ना भी बयान करती तो क्या फ़र्क पड़ना था। हौसले करने वाले अपने काम करते रहते, लेकिन उन्होंने एतराफ़ किया है और यकीन जानिए ये आपकी बदौलत है। आप जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में मेहनत करते हैं इसकी, मैं तो यहाँ पे अगर मैं होता ना मैं लिखता, उस धूप में ये सारा दिन काम करते हैं जिस धूप में कोई 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। मैं होता तो मैं लिखता कि वो पाकिस्तानी जिनका जिस्म जो है वो सारा दिन पसीने से सूखता नहीं है और इनके जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं वो गीले रहते हैं पसीने की वजह से, इतने सख्त हालात में काम कर। मैं होता तो मैं लिखता जो मेरी आप बीतियाँ हैं, जो मेरे हज़ारों पाकिस्तानियों की आप बीतियाँ हैं कि जब आसमान से सूरज कहर बरसा रहा होता है और ज़मीन पे गर्म स्फल्ट डाल के रोड को बनाने का काम चल रहा होता है, उसके दरमियान ये पाकिस्तानी ही हैं जो काम कर रहे होते हैं। मैं होता तो मैं बहुत कुछ लिखता। मैं वो ख़तरनाक तरीक़ों से बिल्डिंग्स की दीवारों से लटक के काम करने वाले पाकिस्तानियों के किस्से लिखता और मैं ये सारा कुछ लिखने के बाद जो बड़ा दुख है वो लिखता कि किस तरह से अपने घर से सालों दूर रहने वाले ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स में जब अपनों से जुदा होते हैं तो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं क्योंकि आंखों में आंसू होते हैं। तो उस जुदाई का गम बर्दाश्त करने वाले ये पाकिस्तानी
अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन इन्हीं की मेहनत और इन्हीं के इस खुलूस और परदेश काटने की बदौलत सऊदी अरब कामयाब हो रहा है, तरक्की कर रहा है। अल्लाह करे तुम दोनों सलामत रहो। सऊदी अरब की सलामती की दुआएं हैं, पाकिस्तानियों की सलामती की दुआएं हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए यूं ही दस्तों बाजू बने रहो। पाकिस्तानी रिस्क कमाए, सऊदी अरब तरक्की करे और पाकिस्तानियों के लिए ये मौके और ये चीज़ें। हमें तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। अल्लाह पाक इस रोज़गार को हमेशा सलामत रखे, क्योंकि यहाँ पे हर परदेसी जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। ये जो वीडियो बनाई गई है ये हमारे लिए एक हौसला अफजाई है, हमारी हौसला अफजाई है। हमें हौसला दिया गया है कि हम आपकी वजह से तरक्की करते हैं, हम आपकी मेहनत और खलूस के जज्बे को जनाब सलाम पेश करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। हमें अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें और हमारे जनाब फैमिली को हमेशा खुश खुर्रम रखे, और अल्लाह पाक जनाब हमारा जितने लोग यहाँ पे परदेसी हैं सबका अल्लाह पाक ने रोज़गार लगाया हुआ है, तो अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे और अल्लाह पाक हमेशा सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। कभी भी परदेश में किसी को कोई ऐसा दुख ना आए कि जिसकी वजह से कोई किसी तरह का मसला बने, क्योंकि जाहिर सी बात है पीछे हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, अहलो अयाल बैठे हुए हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और हम लोग जितने भी परदेसी हैं इतनी गर्मी में, धूप में, प्लांटों में, पता नहीं कहाँ कहाँ काम करते हैं और बहुत सारे ख़तरों से खेलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंची ऊंची दीवारों पे लटक के काम करते हैं, बहुत लंबे लंबे ऊपर जितना पूल्स हैं, इलेक्ट्रिकल पूल्स, उनके ऊपर काम करते हैं। अल्लाह पाक हर किसी को सलामत रखे, अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी यही हमेशा दुआ होनी चाहिए और दिल से दुआ होनी चाहिए सबके लिए, जितने भी परदेसी लोग यहाँ प्रदेश में अपना रोज़गार कमा रहे हैं। अल्लाह पाक हमेशा रोज़गार सलामत रखे, ठीक है, और तमाम सब के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए और अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे। जितने भी लोग, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी लोग प्लांट्स के अंदर काम करते हैं, मुख्तलिफ प्लांटों में या कहीं भी यानी ख़तरों से खेलते हैं, तो सेफ्टी को हमेशा मद्देनज़र रखा करें। यकीन करें पिछले दिनों हमारे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यकीन करो बड़ा अज़ियतनाक एक्सीडेंट था, बंदे की आंख ज़ाया हो गई और हालांकि वो कोई 5-6 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ था। एक बंदा वहाँ पे काम कर रहा था और वहाँ से एक ऐसी चीज़ उड़ के उसकी आंख में लगी है कि उस बेचारे की जो आंख है वो ज़ाया हो। उसके बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है कंपनी को उसे वापस इंडिया भेजना पड़ा। इंडिया का बंदा था। यकीन करें मैं पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा उसकी भी। हमेशा दुआ यही करनी चाहिए। और आप लोगों से, जितने भी हमारे मज़दूर लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, लेबर तबका, यकीन करें खुदा अपना हिफाजत में रहा करें, हेलमेट पहने, सेफ्टी ग्लासेस का इस्तेमाल किया करें, ये जो ग्लव्स होते हैं, दस्ताने, इनका इस्तेमाल किया करें, सेफ्टी शूज़ लाजमी पहना करें। अपनी जितनी भी हिफाजत है ना वो लाजमी आप अपने तौर पे लाजमी करें, बाकी सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह पाक अपनी हिफाजत करने वाला, लेकिन आप अपना जो ख्याल है ना वो लाजमी करें। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बाकी अल्लाह ताला के सारे काम है, वो हमेशा हिफाजत करने वाला है, वो अपने ज़मान में रखने वाला है। हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। हमें तो हमेशा दुआ करनी है और अपनी कोशिश करनी है कि हम जनाब जितना भी है अच्छे तरीके से काम यहाँ पे कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इसी दुआ के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक हम सब को नेक और हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा अल्लाह पाक हमें और हमारे अहलो अयाल को अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।